उपवास है। आज केजरीवाल जी को जो जेल में बंद किया है उसका उपवास हमारे नेता कर रहे हैं। आप भी उपवास है? हाँ, हम उपवास में है। कितनी उम्र आपकी? मेरी 72। 72 साल में उपवास रखा हुआ आपने? हाँ, बिल्कुल रखा। अभी नवरात्रों के पूरे 9 दिन रखेंगे। नवरात्रों में भी आज अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास? हाँ, आज अरविंद केजरीवाल के लिए हम उपवास रखा। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के पति प्रभाकर जी ने भी बताया था। फाइनेंस मिनिस्टर के पैसे नहीं चुनाव लड़ने के लिए है। फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कहा पैसा ही नहीं हमारे पास। पैसे के खजाने पर बैठे वो तो झूठ बोल रहे हैं। पूरे भारत का पैसा तो उनके पास है। आज मोदी जी को देखिए, मोदी जी को तो अगर डेली इलेक्शन होता रहे तो बस शूटिंग में मस्त है वो। उनको भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें जो आता है वो कितना ही भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो जगन भुजबल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे कोई भी हो, वो बीजेपी में आता साफ हो जाता है। उसके सारे जितना भी भ्रष्टाचार होता है सब माफ कर दिया। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और दिल्ली के जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी अपना एक अनशन कर रही है। एक दिन का सामूहिक उपवास है जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक सामूहिक उपवास कर रही है, जिसमें आपको मंच पे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, विधायक और कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। मंच पे बीचों बीच आपको संजय सिंह जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो नजर आएंगे। उनके पीछे गोपाल राय जो मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, आतिशी बैठी हुई हैं, सौरभ भारद्वाज बैठे हुए हैं, संदीप पाठक बैठे हुए हैं और इस वक्त मंच पर बोल रहे हैं सोमनाथ भारती जो कि विधायक भी हैं और जो नई दिल्ली से पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं। एक दिन का उपवास है जो सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम तक ये उपवास चलेगा। कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी को एक लगातार मुद्दे के तौर पर जिंदा रखा जाए। यही वजह है कि सबके सब नेता यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। मंच पर आपको तमाम विधायक नजर आएंगे, चाहे मदन लाल हो, चाहे वो कैलाश गहलोत हो, जैस्मिन शाह हो, उधर प्रकाश जरवाल बैठे हुए हैं, राखी बिड़लान बैठी हुई हैं। ये सारे के सारे नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और अनशन किया जा रहा है। सोमनाथ भारती बजरंगबली की जय बोलकर कह रहे हैं कि मंगलवार को बेल मिली है और ये कह रहे हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए संजय सिंह को तुरंत बेल मिल गई है। तो ये तमाम बातें चल रही हैं और चुनावी मौसम है तो बयान भी चुनावी होंगे। तो चुनावी बयानों के बीच निरंतर आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आपने मंच पर आपको देखा कि मंच पर ये नेता बैठे हुए हैं और मंच पर नेता बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखेंगे आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे। आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर जो कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के जो यहाँ बैठे हुए हैं। काफी दूर तक आपको नजर आ रहे होंगे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं अनशन पर। अरविंद केजरीवाल की फोटो है जिसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को जिंदा रखने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। पिछले रविवार आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के खिलाफ एक दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक दिन का पूरी विपक्ष की रैली हुई थी, जिसमें सोनिया गांधी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या वो डेरेक ओब्रायन हो, ममता के प्रतिनिधि के तौर पर सब यहाँ पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव भी पहुंचे, तेजस्वी भी पहुंचे। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। उस रैली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के कहा था राहुल गांधी ने कि जानबूझ करके ये मैच फिक्स करके 2 ओपनिंग बल्लेबाजों को या 2 बल्लेबाजों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें वो बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और उसमें बात की जा रही थी हेमंत सोरेन। तो तमाम राजनीतिक बयानबाजी दिन भर चल रही है। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कुछ आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है, उनसे चर्चा भी की जा रही है। यहाँ से आपको जरा कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये सब कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तमाम दिल्ली के लोगों को ओपन इनविटेशन था कि जो चाहता है वो यहाँ पर आकर के अपना अनशन कर सकता है एक दिन के लिए। और यहाँ पर भजन टोली भी है जो कि बीच बीच में भजन भी गा रहा है, भजन भी चल रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, आपने देखा है कि हमेशा से ही चाहे वो अन्ना आंदोलन रहा हो, जब भी अनशन किया है वो उसमें ये भजन भी
चलते रहते हैं, चाहे वो वैष्णव जन को वाला जो गांधी जी भजन गाते थे, वो सब भजन चल रहे हैं लगातार। आपको पता है कि जो अनशन है वो एक पुरानी रणनीति का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ जिस अन्ना आंदोलन से, वो अन्ना आंदोलन ही था, अनशन ही था जो अन्ना आंदोलन ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, मनीष सिसोदिया ने किया। इसलिए ये अनशन करते रहना बहुत जरूरी है। दिलीप पांडे भी आपको नजर आएंगे, आतिशी भी नजर आ रही हैं आपको पंकज गुप्ता भी नजर आ रहे हैं। तो तमाम वो नेता कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के घर भी बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, वो भी निकल करके आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तिमारपुर से आया हूँ, तिमारपुर विधानसभा से। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी गिरफ्तारी हुई वो बहुत ज्यादा निंदनीय है। और जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का फैसला आता है, 6:50 पर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का फैसला होता है और 7 बजे ईडी पहुंच जाती है। कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का बम फटा है उसको शांत करने के लिए, ये शांत करने का जो है वो प्रयास है। अब आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें जो आता है वो कितना ही भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो जगन भुजबल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे कोई भी हो, वो बीजेपी में आता है साफ हो जाता है। उसके सारे जितना भी भ्रष्टाचार होता है सब माफ कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ माहौल बन रहा है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बन रहा है। और जो है कि जनता इस चीज को समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है जनता। माहौल इसलिए बन रहा है क्योंकि जब से सीएम साहब गिरफ्तारी हुई है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं, जितनी हमारे समर्थक हैं, पार्टी के वोटर हैं, सब ये बात समझते हैं। और दिल्ली की जनता भी इस बात को समझ रही है कि चुनाव को दबाने के लिए, आम आदमी पार्टी की उभरती हुई ताकत को दबाने के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके लिए सरासर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के साजिश है। तो ये जेल में लगे हुए पोस्टर्स जो है वो लेकर के कार्यकर्ता हुए हैं, मैं भी केजरीवाल करके ये लोग आ रहे हैं। कांग्रेस का साथ मिल रहा है जमीन पर आप लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है, कांग्रेस का साथ बिल्कुल मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा जो अभी रामलीला मैदान में रैली हुई है और जो अपार समर्थन मिला है आम आदमी पार्टी को, वो आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला है, वो बहुत बड़ा समर्थन है। और आपने देखा जिस तरीके से इंडिया अलायंस के सभी साथी, हर नेता वहां पहुंचा। हमारे साथ रीना है जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप भी अनशन पर हैं आज एक दिन के? जी, हम भी अनशन पर हैं। हजारों लोग, लाखों लोग, देश में विदेश में 27 देशों में सामूहिक अनशन चल रहा है। क्योंकि क्या हुआ, ये जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की खबर है ये पूरी दुनिया में कवर हुई है। और जो भारत के लोग विदेशों में भी बैठे हुए हैं उनको भी बहुत चिंता है कि कैसे देश में तानाशाही चल रही है, संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है और एक के बाद एक जो है ऑपोजिशन लीडर्स को अंदर डाला जा रहा है। तो पूरी दुनिया में इस समय भारत का नाम बदनाम हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में आज के दिन अनशन हो रहा है। आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकली अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट को एक मुद्दा बनाया जाता रहे। पिछले हफ्ते हमें याद है हम और आप रामलीला मैदान में थे, आप वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, आज यहाँ संडे। तो ये एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा तो आप लोग बना रहे हैं, जमीन पर क्या असर है इसका? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन है, अगर जनता बीजेपी के खिलाफ उनको लग रहा है ईडी गलत कर रही है तो जनता बीजेपी को हटा देगी। जमीन पर इसका प्रभाव दिख रहा है आपको? देखिए, पिछले हफ्ते मैं यूपी भी गई थी। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। वो दिल्ली के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। तो यूपी में भी हर आदमी, चाहे गांव में चाहे शहर में, वो कह रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत गलत है। लोग बोल रहे थे केजरीवाल को गिरफ्तार करना मोदी जी को भारी पड़ेगा। तो आपको देखेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक आप लोगों को अंदर डाल रहे हैं। आप देश को ये पता चल रहा है कि जिसने भी भ्रष्टाचार नहीं किया है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, एक एक करके आप सबको अंदर डाले जा रहे हैं। तो पब्लिक इससे परेशान है, पब्लिक गुस्सा में है। संजय सिंह के आने का फायदा मिल रहा है आप लोगों को? लगा कि एक नेता तो आया आप लोगों का बाहर, पहली पंक्ति का, जो अच्छा वक्ता भी है, ऑपोजिशन का एक लीडर भी है, थोड़ा संजीवनी तो मिली आप लोग? जी, उस दिन मंगलवार का दिन था और बजरंगबली की कृपा हुई, संजय सिंह बाहर आए, एक तरीके से जो हमारी पार्टी के शेर हैं। अब आज देखिए, आज जब वो दहाड़े हैं,
उनकी दहाड़ पूरे देश में जाती है। ऐसे ऐसे एरियाज में जहाँ लोग हिंदी बोलते तक नहीं है, वो संजय सिंह को सुनते हैं। तो उनके बाहर आने से हम सबका मनोबल बहुत बढ़ा है। बहुत शुक्रिया रीना जी, आपको उठाया अनशन में। तो अरविंद, यहाँ पर आपको ये नजर आई, ये प्रवक्ता है रीना गुप्ता। आप देखेंगे ये सब यहाँ पर माहौल बना हुआ है, तमाम आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि अनशन में भाग लेने के लिए आए हैं, जो कि सैकड़ों की तादाद में है। जंतर मंतर की जो कैपेसिटी है वो भी सीमित है। और आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। और सौरभ जी नमस्ते। नमस्ते, आपको तो शुक्रिया। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी हैं आप? मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी पार्टी से तो लेने देना नहीं है। पार्टी नहीं। क्या करते, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रवीण मिश्रा। मेरा अपना मेडिकल इक्विपमेंट का काम है। तो आपको लगा कि चलना चाहिए आज एक दिन के अनशन में, किस सोच के साथ आए? मैं पहले इनके साथ था, मनीष जी के साथ में, दोनों शपथ ग्रहण में साथ रहा। लेकिन बाद में कुछ माहौल जब गंदे हो गए तो अपने आप को अलग होने में ही अच्छा मिला। फिर आगे आप नहीं आए हैं यहाँ, नहीं, ये तो चूंकि लोकतंत्र बचाने के लिए है, इसलिए आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अच्छे लीडर ही नहीं, मैंने समझिए कि जो आम आदमी के लिए काम करने वाले लोग हैं। जो लोग घर में बैठ गए थे कुछ कारणों से, वो भी बाहर निकल के आने लगे। हाँ, एकदम। इस समय तो एक ही चीज है, जो लोकतंत्र, अगर संविधान को बचाना है तो मोदी जी को हराना है। हारेंगे? माहौल बन रहा है कुछ? देखिए, माहौल तो देश में पूरा है, लेकिन आप भी जानते हैं जहां से आप छोड़ के आए हैं, क्या नेशनल मीडिया का क्या हाल है, ईडी, सीबीआई तंत्र, और दूसरी बात जो ईवीएम का जो सेटिंग इनका पहले से है, वो अगर जब तक क्लियर नहीं होगा, फिर भी जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। वो जो 400 पार का नारा है, वो नारा नहीं है, वो तो जुमला है। 200 के अंदर में रहेंगे ये, 200 के अंदर में। आपका नाम क्या है सर? ब्रह्म प्रकाश शर्मा। कहाँ से आए शर्मा जी? आम आदमी पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस आपको साथ मिल रहा है, कुछ माहौल बन रहा है जमीन पर? कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, दोनों का साथ है, दोनों इकट्ठे हैं, एक ही बात। गले मिल रहे हैं, जमीन पे कार्यकर्ता मिल रहे हैं, कार्यकर्ता जमीन पे मिलते हैं, कार्य करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। लोगों में कुछ माहौल बन रहा है, क्योंकि हर बार तो साथ के साथ लोकसभा पिछली बार जिता दी बीजेपी को, विधानसभा में केजरीवाल, लोकसभा में मोदी, यही चलता है दिल्ली में। तो के अंदर उत्साह है, उत्साह। अब की बार मोदी हराओ और अपने रिलायंस को जिताओ। हर आदमी के जुबान पे एक ही नारा है, रिलायंस को जिताओ, मोदी हराओ। हाँ, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है, प्रचार करने वाला ले दे के बचा संजय सिंह वही आया है, तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कैसे होगा? जो इंडिया के अंदर सब केजरीवाल है, खाली एक संजय सिंह केजरीवाल नहीं है, पूरे केजरीवाल है। हिंदुस्तान के अंदर सब केजरीवाल है, हिंदुस्तान में सभी केजरीवाल, ये नहीं है खाली संजय सिंह या केजरीवाल जी है। एक ही चीज, जो मोदी हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, यही है। और दुनिया ने देखा, दिल्ली का मेयर है, दिल्ली मेयर इलेक्शन, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या धांधली हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, ब्रिजभूषण का सब लोगों ने देखा। और इलेक्ट्रल बॉन्ड विश्व का बड़ा, मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, और ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के पति प्रभाकर जी ने भी बताया था। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे मेरे पास पैसा ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कहा, निर्मला सीतारमण, मेरे पैसा ही नहीं है हमारे पास लड़ने पैसे के खजाने पर बैठे, वो तो झूठ बोल रहे हैं। पूरे भारत का पैसा तो उनके पास है। आज मोदी जी को देखिए, मोदी जी को तो अगर डेली इलेक्शन होता रहे तो बस शूटिंग में मस्त है वो। उनको तो यही चाहिए, देश की न जनता से मतलब है न समाज से मतलब है। आपका नाम क्या है? उदय यादव की दुआ से युवा जलाते छू मैं। उदय यादव की दुआ से युवा जलाते छू, जालौन से आया हूँ। क्या माहौल? माहौल ये है कि ये सरकार जाने वाली है और हम लोग विपक्ष काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जमीन पर लड़ाई दमदार लग रही है, हो रही है, हमें तो नहीं दिख रही, बहुत लड़ाई तगड़ी चल रही है। आप लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। आप हम लोग सड़क पे उतर के जनता को जागरूक कर रहे हैं। ये संघर्ष नहीं, ये ताकत हम लोग दिखा रहे हैं। उस दिन रामलीला मैदान में हम लोगों ने ताकत दिखाई अपनी, आज यहाँ पे हजारों की जनसंख्या में आकर फिर से ताकत दिखा रहे हैं। और इनके खिलाफ माहौल काफी बेकार होता जा रहा है और हम लोगों की पार्टी काफी ताकत से आगे बढ़ रही है। इन लोगों ने हर वर्ग को परेशान किया, जवान, आम इंसान, पहलवान, हर वर्ग परेशान है इनकी वजह से।
हर वर्ग परेशान है। तो आपने सुना कि सौरभ जी अभी ले लेंगे, अभी आ रहा। नहीं, बहुत दिन से जानता हूँ आपको। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं तो आपसे बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली वो थे ना जो अभी क्या कहते हैं जिन्होंने चैनल आपका ज्वाइन किया था, हाँ। जो न्यूज़ से निकाल दिए गए थे, फिर उन्होंने आपका चैनल ज्वाइन किया था। कौन सोहेद? हाँ, अभी जो अरे चैनल में थे उसने ना वो- छोड़ दिया, उसने भी सबने छोड़ दिया। हमारे पास कोई निकाले वाले, हम सब लोग नौकरी छोड़ के आए हैं, सर, निकाला कोई मैं नहीं। मैं रेड माइक को पूरी तरीके से शुक्रिया सर, सब्सक्राइब करता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया सुनता हूँ सर। शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ भाई। क्या करते हैं? मैं आम आदमी पार्टी में जिला सचिव हूँ। कैसे जीतोगे चुनाव? कैसे जीतेंगे? पब्लिक जिताएगी चुनाव, पब्लिक को सब दिख रहा है। मोदी जी क्या सोच रहे हैं? तानाशाही अपनी ये जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो ईडी है, आज एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है, उसको लाकर वो हमें नेताओं को डराकर वो ये सोच रहे हैं जीत जाएंगे। ऐसे पब्लिक जवाब देगी, वोट तो जनता देती है ना, जनता यहाँ बैठ कर जवाब दे रही है। चलिए देखते हैं कितना जवाब देगी जनता। अरे दादी कहाँ से आई हैं? कहाँ से हैं? पीतमपुरा। पीतमपुरा। तो क्या कर रही हैं यहाँ? आई हैं किस भावना के तहत आई हैं? जहाँ उपवास है, आज केजरीवाल जी को जो जेल में बंद किया है उसका उपवास हमारे नेता कर रहे हैं। आप भी उपवास हैं? हाँ, हम उपवास में हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 72। 72 साल में उपवास रखा हुआ आपने? हाँ, बिल्कुल रखा। अभी नवरात्रों के पूरे 9 दिन रखेंगे। अच्छा, नवरात्रों में भी। आज अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास? हाँ, आज अरविंद केजरीवाल के लिए हमने उपवास रखा। क्या भावना है आप लोगों की? हमारी ये भावना है कि जो हमारे देश के लिए इतनी अच्छी शिक्षा का और हॉस्पिटल किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अच्छी शिक्षा सबको दे रहे हैं और हमारे बुजुर्गों को यात्रा भी करा रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया। और जबकि सारा चंदा बीजेपी ने लिया है। ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड के द्वारा ये अपने देश को लूट रहे हैं। जो नकली दवाई की कंपनियां थी उनके यहाँ ईडी की रेड डलवाई, सीबीआई की रेड डलवाई और फिर उनसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड से पैसा वसूल किया और यहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये जेल में डाल रहे हैं। ये जो है ये गलत है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा हानिकारक प्रधानमंत्री जो है साबित होगा। आगे हमें खतरा है, हमें अपने भारत को खतरा है। दादी इतना कैसे पता है आपको? इसलिए पता है कि सारी चीजें रेलवे में अडानी को दी, क्या जो बुजुर्गों को वहाँ पर छूट मिलती थी वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अरे टिकट के पैसे तो बढ़ाए, वो छूट भी बंद कर दिए। हर चीज को ये खत्म करते जा रहे हैं। तो और क्या होगा? देश को बेचना ही है। जब नकली दवाइयों की कंपनी इन्होंने उनकी दवाइयां पास करा दी और पूरे देश में उनको दे रहे हैं। तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। कहाँ एक पैसा मिला? बताओ। आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी एक कमिश्नर के पद से उन्होंने इस्तीफा देकर हुए हैं और एक प्रधानमंत्री जो अपने 10 लाख का सूट पहनते हैं, सोने के बटन लगाते हैं, और केजरीवाल जी जो एक सिंपल इंसान रहता है उस तरह रहते हैं और अपने जितनी भी जनता है उनकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। उन्हें अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करना। ये तो रोज ड्रेस बदलते रहते हैं। दादी इतना कैसे पता है आपको? इतना कैसे पता है इस उम्र में? आप न्यूज देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं की अपनी वेशभूषा बना लेते हैं। क्या है? क्या नाम है दादी आपका? क्या नाम है आपका? मेरा शीला शर्मा। क्या करती थी दादी आप पहले? मैं MCD से सुपरिटेंडेंट रिटायर हूँ। रिटायर्ड हैं? बहुत बढ़िया लगा दादी आपसे मिलके। आवाज उठाते रहना चाहिए। बिल्कुल उठाते रहना चाहिए और हम उठाएंगे, उठा भी रहे हैं। गलत इन्होंने जो काम किया, बिल्कुल गलत काम किया। तो दादी को सुना आपने। तो यहाँ भजन चल रहा है रघुपति राघव राजा राम। तो आप इस भजन में तो कोई राजनीति नहीं है, ये तो राम सबके हैं और सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम। तो आप देखेंगे यहाँ संजय सिंह भी जो है भजन गाते हुए संजय सिंह आपको नजर आएंगे। यहाँ पर संजय सिंह भी भजन गाते हुए माइक लेकर के आपको नजर आएंगे। ये यहाँ पर माहौल है जंतर मंतर पर। तो भजन साथ में पर राजनीतिक नारे
राजनीतिक नारों के साथ में कि जेल का जवाब वोट से और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखने की पूरी कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी करती हुई। अब जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी क्या होगा। फिलहाल एक दिन का उपवास यहाँ जंतर मंतर पर शाम तक चल रहा है। सहयोगी सुमित दीक्षित के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।